पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच मुझे अंतर बताना है। ये एक पोजीशन है, इसका नाम है ए, और ये दूसरा पोजीशन बी है। ठीक है। और दो पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इससे इसके अलावा जो भी दूरी है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है। बट इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इन सब को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ये आदमी है। ठीक। ये आदमी इस रास्ते, इस ए सी बी रास्ते से बी पे पहुंचता है, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए 20 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है। तो कोई एक आदमी ए सी बी के अलोंग 20 किलोमीटर चलता है, और जब ए से बी तक पहुंचता है तो टाइम 2 आवर लगता है। ओके। तो ये 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? तो स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, तब तो हम स्पीड को डिफाइन करेंगे ना। यहाँ पे सिचुएशन है कि 20 किलोमीटर गया 2 घंटा में, तो स्पीड क्या हुआ? देखिए, स्पीड से पहले समझिए मोशन। जब मोशन था ही तो स्पीड की क्या जरूरत थी? मोशन और स्पीड में क्या अंतर है? मोशन का मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, रेफरेंस पॉइंट। कोई आसपास दीवार हो, पंखा हो, कुर्सी हो, पेड़ हो, वो सब मेरे रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से जो दूरी है ऑब्जेक्ट का, वो दूरी बदलता है कि नहीं? अगर बदल रहा है तो मोशन में है, और नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में है। ये होता है मोशन का डिफिनीशन। फॉर एग्जांपल, ये कोई आदमी है और इसके ये बगल में कोई पेड़ है। अभी पेड़ से इसकी दूरी 5 मीटर है, 1 सेकंड बाद इसकी दूरी 10 मीटर हो गई, ये यहाँ पे आ गया, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये मोशन में है। तो स्पीड किसे कहते हैं? तो देखिए, स्पीड क्या होता है? तो एक सिचुएशन कंसिडर करिए जिसमें एक ट्रेन है और एक साइकिल है। ठीक है। एक साइकिल है, तो एक साइकिल भी चल रही है और एक ट्रेन भी चल रही है, दोनों मोशन में है। ठीक है। दोनों अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर से दोनों की दूरी बदल रही है, पोजीशन बदल रहा है, दोनों मोशन में है। पर दोनों के मोशन में कुछ अंतर है दोनों मोशन में, दोनों का स्टेट क्या है? स्टेट मतलब सिचुएशन, कंडीशन, स्थिति। तो दोनों मोशन की स्थिति में है, पर फिर भी कुछ अंतर है। और अंतर ये है, पोजीशन ये भी चेंज कर रहा है, पोजीशन ये भी चेंज कर रहा है, पर ये जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका पोजीशन चेंज करने का रेट ज्यादा है कंपेयर टू दिस साइकिल। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नया टर्म की जरूरत पड़ी, और उस टर्म का हम लोग नाम दिए स्पीड। ठीक है। मोशन दोनों में है, पर दोनों के मोशन में कुछ डिफरेंस है। दैट डिफरेंस इज स्पीड। तो यहीं से स्पीड का डिफिनीशन बनता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, पर कितने समय में कितना कर रहा है, दैट मैटर्स। एंड उसको हम स्पीड कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल, ये साइकिल 1 सेकेंड में 10 मीटर पोजीशन चेंज कर रहा है। 1 सेकेंड बाद देखें तो ये 10 मीटर आगे निकल गया। पर इस ट्रेन को देखें 1 सेकेंड में
तो ये लगभग 100 मीटर। तो 1 सेकेंड में देखें तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस ये भी कवर कर रहा है, चेंज ये भी कर रहा है, पोजीशन ये भी कर रहा है, बट इस ये ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। और इसी को हम स्पीड कहते हैं कि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका साइकिल का स्पीड कम है। तो यहाँ से स्पीड का डिफिनेशन बनता है कि एक ऑब्जेक्ट कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, 100 मीटर चला और 5 सेकेंड लगा। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या है? तो स्पीड बताता है कि स्पीड रेट बताता है ना, किस रेट से चल रहा है। तो ये कहता है कि आप कितना भी दूरी चलो, कितना भी समय में, 1 सेकेंड में कितना चले, वो स्पीड होता है। ठीक है, तो 100 मीटर 5 सेकेंड में चले तो 1 सेकेंड में कितना चले, 20 मीटर। तो स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये पर का मतलब होता है इंच। तो 20 मीटर ईच सेकेंड या हर 1 सेकेंड चलता है। दिस इज द स्पीड। ओके, जैसे आप मार्केट में जाते हो, बोला जाता है कि 5 किलो 20 रुपया का, या है ना, 5 किलो 20 रुपया का। तो आप पूछते हो रेट क्या है, मतलब पर केजी पूछते हो। तो 5 किलो 20 रुपया का, तो 1 किलो कितने का, 4 रुपया का, है ना। तो ये 4 रुपये का 1 किलो, 1 किलो 4 रुपये का, तो 5 किलो 20 रुपये का। तो ये जो 4 रुपया है, ये आलू का या जो भी सामान है उसका रेट है, 4 रुपीज पर केजी। तो ये हो गया रेट। वैसे ही 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया रेट। ये रेट हो गया स्पीड, है ना, और ये रेट हो गया वो सब्जी का दाम वगैरह। तो ये होता है स्पीड। तो यहाँ से हमें पता चला ये 20 मीटर पर सेकेंड कैसे हम लोग लाएं। तो यहाँ यूनिटरी मेथड यूज करके लाए ना। ये 5 सेकेंड में 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में 100/5। तो इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि स्पीड आपको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दीजिए, उससे भी आपको स्पीड पता चल जाएगा। ऐसा ही वेलोसिटी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पीड निकाल लिया, 20 किलोमीटर गया 2 घंटे में, तो स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, इस केस में। अब वेलोसिटी हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है, तो फिर हम सोचेंगे कि ठीक है, वेलोसिटी जैसे यहाँ पे स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो वेलोसिटी होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। पर ये तो डिस्प्लेसमेंट में चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, चला तो इसमें है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। बट ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो हेयर। जब ये आदमी इस ACB के अलोंग चला, तो उस दौरान ये साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में भी चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो जब ये आदमी यहाँ से यहाँ आता है, तो इसका मतलब कुछ दूरी ऊपर चला, कुछ दूरी सामने चला। तो ये जो कुछ दूरी सामने चला है, ये वाला दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट में ही चला है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से जब यहाँ आया, तो कुछ पार्ट डिस्प्लेसमेंट में चला है, और ऐसे ही जब पूरा चल दिया, तो पूरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट में भी चला है साथ साथ। तो डिस्प्लेसमेंट में भी चला है। और समय कितना लगा, तो इसके अराउंड आने में, इसके अलोंग आने में 2 घंटा लगा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर चलने में 2 घंटा लगा है, 5 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा लगा है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के बीच। तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 5 किलोमीटर चला 2 घंटा में। तो यहाँ से हम स्पीड, सॉरी, वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि 5 किलोमीटर चला 2 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर चलेगा। so 2.5 किलोमीटर in 1 hour, that is their speed, that is the sorry, that is the velocity of that object। तो वेलोसिटी यहाँ से निकल गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच कुछ अंतर है। अच्छा, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन की हम बात किए थे कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो ऐसा हम क्यों बोले? तो देखिए, जब ये ACB के अलोंग चल रहा था तो कितना स्पीड से चल रहा था? 20 किलोमीटर 2 घंटा में, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो हर पल इसका स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर से जब ये आ रहा था और यहाँ पे जब बी पे आया और उससे अब पूछा जाए कि आपका स्पीड कितना है? 10, आप किस डायरेक्शन से आए हो, तो ये नहीं बता सकता। जब ये यहाँ पे यहाँ आसपास था तो ये इधर जा रहा था, इसका डायरेक्शन ये था, और जब यहाँ पे आया तो इधर है डायरेक्शन। टेंजेंशियली है, इस कर्व के टेंजेंशियली डायरेक्शन है हमेशा। जब यहाँ पे था तो स्पीड डायरेक्शन लग रहा था इधर है, यहाँ पे आया तो डायरेक्शन नीचे की ओर। तो हर पल इसका डायरेक्शन बदल रहा है। ये एक बात हुई। तो कोई एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है स्पीड के स्पीड में, तो इसलिए ये डायरेक्शन नहीं बता सकता। पर इधर कितना स्पीड था डिस्प्लेसमेंट में? 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये 2.5 किलोमीटर पर आवर से इधर आया, हालांकि इस अलोंग नहीं चला है, इसी अलोंग चला है, तो देखिए ये जो स्पीड कितना है, ये वाला जो स्पीड हम बता रहे हैं कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा हम बोले थे कि कुछ दूरी जब ऐसे चलेगा तो कुछ पार्ट ऊपर चलेगा, कुछ पार्ट सामने चलेगा, वैसा ही हम स्पीड के साथ भी कह सकते हैं कि ये स्पीड अगर इधर 10 की स्पीड है तो कुछ स्पीड ऊपर है या कुछ स्पीड इधर है, और जो इधर वाला स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो हर पल 2.5 किलोमीटर पर आवर इधर स्पीड था, हर पल इसी डायरेक्शन में 2.5 किलोमीटर पर आवर था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड हमेशा बी के अलोंग था, बी के तरफ था। तो स्पीड का डायरेक्शन मिल गया बी के तरफ। अब ये इधर ईस्ट है तो बोल सकते हैं कि ईस्ट की तरफ हमेशा डायरेक्शन था। ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है तो उसका कुछ, वो जो 10 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, इस स्पीड का कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट की तरफ वाला जो इस हिस्सा है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है, और वो हमेशा ईस्ट ही की तरफ है। तो इसलिए वेलोसिटी के केस में हम डायरेक्शन मानते हैं। तो ये कुछ अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। और लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। यस, जहाँ से वो अपना जर्नी शुरू किया वहीं पे अपना जर्नी एंड करता है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और सिंस डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जीरो बाई टाइम इज जीरो, वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। तो ये अंतर हो गया, और कुछ खास वैसा कुछ अंतर है नहीं।